जय माता दी। सनातन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और माँ की स्तुति का आनंद लीजिए। जग जननी महामाय, सृष्टि और प्रलय, जीवन और मृत्यु के सूत्र को अपने हाथों में लेकर जब तुम एक बार अट्टहास करती हो तो उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड बनते और बन बनकर मिट जाते हैं। माँ, सृष्टि तुम्हारा हास्य और प्रलय तुम्हारा तांडव है। तुम कराल काल हो, महामृत्यु हो। सृष्टि के पूर्व केवल तुम ही थी और प्रलय के अनंतर तुम ही रह जाती हो। काली, दुर्गा और शक्ति तुम्हारा ही नाम है। रक्त बीजों से जब संसार का पुण्य त्राही त्राही करने लगता है, जब धर्म को कहीं शरण नहीं मिलती, तब देवी तुम खप्पर और करवाल लेकर अवतार लेती हो। ओ माँ, तुम्हारा यह रूप कितना भीषण, कितना रौद्र है। माँ, तुम्हारा यह विकट रण तांडव, चंडिके, दुर्गे, महाकालिके, तुम्हारा यह रूप देखकर तो हृदय भय से थर थर कांप रहा है। यह भीषण रौद्र रूप, घने घने काले केश खुले हुए हैं, काला डरावना भैरव वेश, मस्तक पर के नेत्र से क्रोधाग्नि धधक रही है, उससे प्रखर दाहक ज्वाला धाएं धाएं कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त संसार इस क्रोधाग्नि में भस्म हुआ जा रहा है। दुर्गे, तुम्हारे इस तीसरे नेत्र की ज्वाला, तुम्हारी और भी दोनों लाल लाल आंखों से चिंगारियां बरस रही हैं, उससे कराल किरणें फूटी निकलती हैं। मां भैरवी, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूर का जो बड़ा टीका लगा है वह भी कितना भयावना है, और गले की मुंडमाला, उफ, इतना भैरव, इतना प्रकुप्त। मां, तुम्हारा चंद्रहार नरमुंडमाला का क्यों? यह दूहरी तिहरी मुंडमाला कितना भयानक, कितना विभत्स। उन नरमुंडों के मस्तक पर तुमने शमशान का भस्म लगाकर इंगुर की बेंदी लगा दी है। माँ, ये कैसा विकराल प्रलंकर रूप। उफ, तुम्हारी लाल लाल जीभ छाती तक लटक रही है और उससे खून टप टप चू रहा है। दाहिने हाथ में करवाल है और बाएं हाथ में खप्पर। करवाल भी खून से लथपथ है और तुम्हारा यह खप्पर रक्त से भरा खप्पर। ना ना, यह खप्पर कभी भी भरेगा जब तुम अट्टहास करके शत्रु पर झपटती हो। उस समय माँ, इस खप्पर के रक्त में भी एक आंदोलन उठ खड़ा होता है। उफ, तुम्हारी ही प्यासी तलवार, तुम्हारा लोहू भरा खप्पर। तलवार की प्यास ना बुझेगी, ना यह खप्पर ही कभी भर पाएगा। सिंहवाहिनी माँ, जब तुम सिंह के समान असुरों पर झपटती हो, उस समय तुम्हारे मुक्त कुंतल फैरा उठते हैं, आंखों से आग बरसने लगती है। लपलपाती हुई जीभ, असुरों के रक्त पीने की अभ्यस्त जीभ। अनादिकाल से तुम असुरों के महानाश में संलग्न हो, पर तुम्हारा खप्पर ना भरा, करवाल की प्यास ना बुझी, रक्त पीने से तुम्हारा जी ना भरा। पियो पियो भगवती भैरवी, जग जननी दुर्गे, असुर संहारिणी कालिके, पियो पियो रक्त बीजों का लोहू। उफ, यह कितना रौद्र। माँ, जब तुम अपने अधरों को खप्पर से सटाकर रक्त पीने लगती हो, उस समय जब एक क्षण के लिए अपने उन्मत्त नेत्रों को ऊपर उठाकर नेक मुस्का देती हो, फिर खप्पर से मुंह सटाकर जब उसमें अपनी कराल काल स्वरूपणी लपलपाती हुई जिह्वा को डुबोती हो, माँ चामुंडे, पियो पियो असुर के रक्त को पियो। और माँ, तुम्हारा तांडव, प्रलय की छाती पर तुम्हारा महाविकराल तांडव, शमशान भूमि में तुम्हारा प्रलय तांडव और उसका रौद्र रूप। उस समय तुम खप्पर को सिर के ऊपर उठा लेती हो और दाहिने हाथ का करवाल आकाश चूमने लगता है। तुम्हारे केश हवा में खड़े हो जाते हैं, दोनों नेत्रों में रक्त आभा होती है और
तीसरे से प्रलग्नि के क्रोध स्फीत स्फुलिंग बरसने लगते हैं। गले की मुंडमाला पद संचालन की गति के साथ कभी कटी के दक्षिण पार्श्वों और कभी वाम पार्श्वों को स्पर्श करती है। तुम्हारी लपलपाती हुई लाल जीभ ऊपर की ओर मुड़ती है और तुम खूब जोर से अट्टहास करके नाच उठती हो। उस समय तुम्हारे पांव के पायजेब और घुंघरू झमाझम बोल उठते हैं और तुम उन्मत्त रणचंडी का रूप में अपने अलस उन्मद तांडव में सुधबुध खोकर नाचने लगती हो। उस समय माँ समस्त कोटि कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश शेष तुम्हारी नुपुर ध्वनि में अपनी ध्वनि मिलाकर नाच उठते हैं। सब दिशाएं नर नाग किन्नर गंधर्व तुम्हारे चरणों में भीत भाव से मस्तक टेक देते हैं। माँ, ओ माँ, अपनी ज्वाला आप ही संभालो, यह ज्योति मुझसे सही नहीं जाती। दयामयी जननी, अपना रौद्र रूप समेट लो। माँ भैरवी, मुझे अपनी सौम्य रूप की भी झांकी लेने दो। माँ दयामयी, माँ तुम्हारा ये सौम्य शांत पावन कोमल करुण प्रेमिल रूप, महामाई, माँ दुर्गे, माँ शक्ति, तुम्हारा यह स्नेहिल रूप कितना पावन है, कितना सौम्य है। माँ सरस्वती, माँ, ओ माँ, तुम्हारा यह मंगल रूप, तुम्हारा यह कल्याण रूप, तुम्हारी यह स्निग्ध शीतल कांति, हृदय श्रद्धा और प्रेम से तुम्हारे चरणों में नत है। माँ, तुम्हारा यह हृदय हारी रूप, श्वेत पदम की सुविक्षित पंखड़ियों पर तुम सुखासीन हो। तुम्हारा वाहन हंस जल में केली कुरेल कर रहा है। दिव्य वीणा के स्वर्गीय तारों पर तुम्हारी कोमल कोमल अंगलियां नाच रही हैं। एक हाथ में वेद है और दूसरे हाथ की अभय मुद्रा। धपधपाती हुई स्त्रिग्ध कोमल ध्वल कांति कितनी भव्य, कितनी चित आकर्षक पावन मंगल मूर्ति है। हृदय में पावनता का महासमुद्र मुड़ रहा है। प्राणों में तुम्हारी स्निग्ध कोमल मधुर कांति प्रेम भर रही है। तुम विद्या, बुद्धि, विवेक और ज्ञान की देवी हो। कैसा मंगलमय है तुम्हारा रूप। और माँ, महालक्ष्मी भी तुम ही हो। सकल रिद्धि सिद्धि की अधिष्ठात्री, समस्त वैभव की जननी, समस्त सुख सुहाग ऐश्वर्य की दात्री माँ, रक्त कमल पर तुम्हारे कोमल चरण समासीन हैं। कैसा सुंदर रूप है। लाल रेशमी साड़ी पहनी हुई तुम, एक हाथ में कमल है, दूसरे में शंख, और अभय दान दे रही हो तीसरे हाथ से। तुम्हारी आंखों से कैसी स्निग्ध धुति छलक रही है और सरोवर में खिले हुए कमलों के बीच एक श्वेत गज अपनी सूंड में कमल की माला लेकर तुम्हारे चरणों में समर्पित करने के लिए उत्सुक है। इस रूप में समस्त विश्व कोटि कोटि ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में अपना हृदय कमल समर्पित कर रहे हैं। माँ नारायणी, तेरी जय हो, तेरी जय हो। देवी, जग जननी, महामाए, तुम्हारा सरस्वती और लक्ष्मी रूप कितना सौम्य और कितना स्निग्ध है। जी चाहता है अपने को चढ़ा दूं इस मधुर मनोहर देवी के पाद पद्मों पर। माँ, तेरी झांकी बनी रहे। इससे अधिक इस आतुर हृदय के लिए क्या चाहिए। ए जगजननी महासती पार्वती, तुम्हारा ही नाम है। तुम्ही को ना त्रिभुवन मोहन शंकर ने वरा था। माता पार्वती, तुम्हारे पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। देवता के साधन में तुम्हारी कठोर तपश्चर्या, बरौ शंभु न त रहो कुआरी कि तुम्हारी भीषण प्रतिज्ञा और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए जीवन को तपस्या की आग में झोंककर निवारण होकर सर्वशून्य होकर अपने प्राणनाथ के चरणों में सर्व आत्म समर्पण। प्रेम की कैसे विकट परीक्षा थी। सप्तर्षि आए और तुम्हें विचलित करने की चेष्टा करने लगे। उस समय तुमने जिस अविचल श्रद्धा, अगाध प्रेम और अटूट भक्ति का परिचय दिया था, उसके जोड़ का संसार में नहीं मिला। आज भी स्त्रियां मांग में सिंदूर देते समय
सतीत्व के आदर्श रूप में माता गौरा पार्वती का ध्यान करके उनकी मांग में सिंदूर सभक्ति डाल देती हैं। आज भी संसार में जहाँ सतीत्व की बात आती है वहाँ मानपूर्णे परम कल्याणी देवी तुम्हारा ही नाम गर्व के साथ लिया जाता है। सतीत्व के आदर्श रूप में तुम्हारा गुणगान समस्त विश्व कर रहा है और इसी प्रेम ने तो तुम्हें शिव के चरणों में पहुंचाया। माँ, तुम्हारा कैसा मंगल रूप है, कैसा अपूर्व तुम्हारा परिवार है और कैसा अपूर्व है उनके वाहन। मेरे सम्मुख जो मूर्ति है वह तो बहुत ही आह्लादकारी और वात्सल्यपूर्ण है। तुम मंगल मूर्ति शिशु गणेश को गोद में लेकर सोने के कटोरे में रखी हुई मिठाई खिला रही हो और गणेश जी कभी कभी अपनी सूंड स्वयं कटोरे में डुबो देते हैं। भगवान शंकर यह देखकर मुस्कुरा रहे हैं। माँ, तुम्हारे कोमल चरण कमलों में सादर सभक्ति कोटिशः प्रणिपात है। सीता और राधा भी तुम ही हो अम्बे। पातिव्रत्य के आदर्श रूप में सीता और प्रेम के आदर्श रूप में राधा तुम ही हो। सेवा, समर्पण, त्याग तथा आत्माहुति के सीता और राधा संसार के सदा के लिए अमर है। भगवान राम संसार में आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवती सीता संसार में आदर्श सती। पति के वन जाने की बात सुनकर सीता ने कहा, छाया अपने आधार को छोड़कर कहाँ रहेगी, चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहाँ रहेगी। वह दृश्य बार बार आंखों में फिर जाता है। अभिषेक के राम तपस्वी वेश में वन को जा रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण और सीता। वह सीता महारानी जिन्होंने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था, नंगे पैर वन को जा रही हैं। घर से निकलकर 2 डग भी नहीं बढ़े थे कि माता के मुखमंडल पर स्वेद कण आ गए और थककर लक्ष्मण से पूछती हैं, अभी वन कितनी दूर है। पति की इच्छा में अपनी इच्छाओं को ले करके प्रेम के आदर्श लोक की सृष्टि कर सीता भारत की प्रत्येक स्त्री हृदय के सिंहासन पर समासीन है। भारतीय स्त्रीत्व अपने गौरव के लिए विश्व विख्यात है और उस गौरव की आधार है भगवती सीता। यही कारण है जिससे गंगा, गायत्री और गीता के 7 महारानी सीता का नाम जुड़ा हुआ है। माँ, तुम्हारे चरणों में सहस्त्र विनम्र प्रणिपात स्वीकार हो। माँ, माँ, ओ माँ। और राधा रानी, राधे राधे। प्रेम के आदर्श लोक में समर्पण की प्रखर विद्युत किरण छिटकाकर माधव के नुपुरों में अपने प्राणों की झंकार मिलाकर आज तुम प्रेमलोक की अधिष्ठात्री बन गई। हरि के अधरों का रस और चरणों का चुंबन केवल तुम्हारे ही हिस्से पड़ा था। माँ, तुम्हारे मधुर कोमल चरण तल में मेरा कोटि कोटि सभक्ति चुंबन। माँ, मेरी प्रेममयी माँ। आप सभी लोग अब आंखें खोल सकते हैं। आप सभी को जय माता दी।